बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, राफ्टिंग ऐसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिसके लिए हजारों लोग उत्तराखंड आते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स लोगों को जितना एक्साइटेड करते हैं उतने ही लोगों की जान भी हर साल लेते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बंजी जंपिंग के बाद 21 साल के लड़के की जान चली गई। हालांकि 21 साल के लक्ष्य रस्तोगी की जान बंजी जंपिंग के दौरान नहीं गई, लेकिन उसके बाद लक्ष्य के पेट में और सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके चलते उसकी जान चली गई। तो हो सकता है कि इस कंपनी ने लक्ष्य का पहले से मेडिकल चेकअप ही नहीं कराया होगा। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। ऐसे ही न जाने कितने लोग हर साल उत्तराखंड आते हैं और इस एडवेंचर टूरिज्म के नाम पर अपनी जान गंवा देते हैं। ऋषिकेश, टिहरी, नैनीताल, कर्णप्रयाग, उत्तराखंड के किसी भी जिले या शहर की बात कर लो, सब जगह एडवेंचर एक्टिविटीज के नाम पर लोगों ने हर गली में अपनी दुकान तो खोल ली है। ऊंचाई और रोमांच के नाम पर ये खूब नोट भी छाप रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स में ऑपरेटर्स रील्स और वीडियोस डालकर लोगों को खूब लुभाते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात इन दुकानों में नाकाफी रहते हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने भी ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज को लेकर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हैं, जैसे कि हर साइट पे प्रशिक्षित जंप मास्टर होना चाहिए, रस्सियों और इक्विपमेंट्स की रेगुलर जांच होनी चाहिए। किसी को भी कोई भी एक्टिविटीज या जो एडवेंचर स्पोर्ट है वो करने से पहले मेडिकली फिट होना चाहिए, जिसके लिए मेडिकल चेकअप होना भी कंपलसरी होता है। इसी के साथ इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू टीम और फर्स्ट एड होना भी जरूरी है। लेकिन इन सारे नियम, कायदे, कानूनों को ताक पे रखकर ये कंपनियां मोटा मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जान ही दांव पर लगा देती है। असल में उत्तराखंड की गली गली में खुली इन एडवेंचर टूरिज्म की दुकानों में बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। कई जगह हालात ये बताए जाते हैं कि वहां ना तो ठीक से हेल्थ चेकअप होता है, ना ही वहां पर प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद होता है। मेडिकल स्क्रीनिंग तो इन जगहों पर एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ भी नहीं होती। फॉर्म भरवाओ, टिकट काटो और लोगों की जान जोखिम में डाल दो। लिहाजा अगर कहीं किसी के साथ एडवेंचर एक्टिविटीज करते हुए कुछ गलत होता है तो उस वक्त उन्हें बचाने वाला भी वहां पर कोई नहीं होता, क्योंकि ना तो इन लोगों को कोई इमरजेंसी हैंडल करनी आती है और ना ही सेफ्टी लॉग को मेंटेन करना। ये ऑपरेटर्स इंस्टाग्राम पर खूब शानदार वीडियोस डालकर लोगों को लुभाते हैं, जिसके बाद यहाँ आने वाले टूरिस्टों से मोटा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वही पुराना जुगाड़ चलते दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि क्या रोमांच के नाम पर मोटी कमाई करने वाले इन ऑपरेटर्स की कोई जांच होती है? सवाल ये भी है कि क्या इन एडवेंचर साइट का नियमित सुरक्षा ऑडिट होता है, उपकरणों की जांच की जाती है, स्टाफ की ट्रेनिंग की पड़ताल होती है? अगर नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ऐसी किसी जगह पर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार हम किसे ठहराएंगे? अब आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।